वेलकम बैक टू टिप्स टेक एंड टिप्स। बेसिकली आज का जो लेक्चर है हमारा वो डाटा टाइप्स के बारे में है, असाइनिंग ऑपरेटर्स हैं, उसके बाद वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने कुछ पढ़ा था कमेंट्स, आउटपुट और सिंटैक्स के बारे में, तो वो मैं एक थोड़ा वर्बल आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास कुछ स्पेस सीक्वेंसेस हैं, जैसे न्यू लाइन के लिए हम स्लैश बैक स्लैश एन यूज़ करते हैं, एंड एल भी यूज़ कर सकते हैं। फॉरवर्ड बैक स्लैश टी जो है हमारे पास स्पेस के लिए होता है, कुछ 4-5 स्पेसेस करेक्ट कंबाइन करके एक स्पेस दे देता है। इसके बाद हमने कुछ लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा था कि जैसे कि ये इंक्लूड आईओ स्ट्रीम जो है, ये बेसिकली हमारे पास इस सी आउट की जो फंक्शनैलिटी है वो हमारे पास इसके अंदर पड़ी हुई है, और इसकी डिक्लेरेशन जो है वो हमारे पास इस लाइब्रेरी के अंदर है std के नाम से। तो ये सी आउट जब भी हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले हमें नेम स्पेस वगैरह std सेमी कॉलम लगा के फिर उसके बाद हम करेंगे। तो ये हमारे पास C++ के अंदर मेन फंक्शन होता है, इसको हमने लाजमी डिक्लेयर करना होता है, और इसी के अंदर हम जो भी फंक्शनैलिटी करेंगे वो सब इसी के अंदर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि वेरिएबल्स। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ अपने सारे चीज़ों को। अच्छा, तो अब ये बेसिकली हमारे पास एक नॉर्मल सिस्टम है जिसका कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं है, जस्ट एक आउटपुट देगा, वो कुछ भी नहीं होगा बेसिकली। तो ये चीज़ें, तो आज का लेक्चर बेसिकली है डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स और उसकी डिक्लेरेशन, मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन, आइडेंटिफायर्स और कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स बेसिकली एक स्टोरिंग डाटा वैल्यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं कि कोई भी वैल्यू अगर हमें स्टोर करना है किसी ऑब्जेक्ट में, किसी डाटा में, किसी वेरिएबल में, तो हम उसको वेरिएबल्स कह सकते हैं, और उसको पहले हमें डिक्लेयर करना होता है बाय नेम कि ये किस किस कैटेगरी का है और इसमें क्या चीज़ स्टोर करेंगे। जैसे हमारे पास डाटा टाइप्स के कुछ टाइप्स हैं, जैसे इंटीजर हो गया, साथ ही हमारे पास कुछ कह लें कि अपना डबल हो गया, इंटीजर हो गया। तो सबसे पहले जैसे लास्ट क्लास में मैं बताया था कमेंट्स ये मैं कर रहा हूँ। इंट हमारे पास ये कीवर्ड है उस वेरिएबल का, जिस टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। तो हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स हैं। इंट बेसिकली सबसे पहले हम इंट की बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मेन के साथ भी एक इंट है, तो ये इसका कीवर्ड, इसमें हमारे पास जो स्टोर होता है वो डिजिट्स होते हैं 1 2 3 4 5, और या फिर -1 -2 इस तरह करके हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी कुछ टाइप्स हैं। सेम इसी तरह हमारे पास एक और होता है डबल बेसिकली ये जो है वो एक फ्लोटिंग पॉइंट्स में होगा, जैसे पॉइंट्स, रेशियोज़ और इस टाइप की। तो अगर मैं इसको आपको एग्जांपल्स दूँ तो ये हो सकता है 1.5, 1.5 हो गया, या फिर हमारे पास 3.5 हो गया, या हमारे पास 5050 हो गया। इस तरह करके हमारे पास जो फ्लोटिंग पॉइंट्स में हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। साथ ही हमारे पास एक और होता है करेक्टर। जैसे लास्ट टाइम मैंने बात की थी करेक्टर की, 4, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में 4 कहेंगे और लॉन्ग फॉर्म में इसको करेक्टर कहेंगे। तो इसमें सिंगल वैल्यू या ऐसा कोई करेक्टर से होता है, जस्ट जैसे कि मैं कहूँ A, B या C या D, इस तरह करके कोई भी एक सिंगल करेक्टर इसमें सेव कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक टाइप है स्ट्रिंग बेसिकली एक ऐसी चीज़ है कि जो हर लैंग्वेज में और हर जगह हम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे सी आउट के केस में हम स्ट्रिंग यूज़ कर रहे थे। इसी तरह हमारे पास कमेंट्स बेसिकली हम जब दे रहे हैं तो ये एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। स्ट्रिंग बेसिकली एक कम्बाइनेशन ऑफ सेंटेंस के लें या वर्ड्स के लें, जिसमें हम कुछ वर्ड्स को मिला के एक सेंटेंस बना सकते हैं, या कुछ करेक्टर्स को मिला के एक वर्ड बना सकते हैं। जैसे मैं कहूँगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग हो जाएगा।
और करेक्टर की एक और बात है कि आपने जब भी करेक्टर डिफाइन करेंगे वो सिंगल कोटेशंस के अंदर से फाइन होता है और स्ट्रिंग हमेशा डबल कोटेशंस के अंदर होता है। तो ये चीज़ आप डिफरेंस याद रखिएगा। अगर आप इसको सिंगल कोटेशन के अंदर डिफ़ाइन करेंगे तो ये सिस्टम इसको एरर दे देगा, क्योंकि सिंगल कोटेशन के अंदर हमेशा हम कोई भी एक स्पेसिफिक करेक्टर सिंगल कोट्स के अंदर हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर हमारे पास बूलियन है, जिसका शॉर्ट फॉर्म हमारे पास कीवर्ड जो है बूल होता है। तो इसमें दो ही चीज़ें आप स्टोर कर सकते हैं, या ट्रू या फिर फॉल्स, यानी ट्रू या फिर और हम कर सकते हैं फॉल्स। तो ये जस्ट एक कंडीशंस के लिए यूज़ होता है कि हाँ ये चीज़ है तो उसका ट्रू हो जाएगा, हाँ नहीं ये चीज़ नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास कुछ बेसिक्स जो हैं डाटा टाइप्स हैं जो मोस्टली हम यूज़ कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि इसका जो सिंटैक्स है, ठीक है, सिंटैक्स बेसिकली हम क्या करें। मैं वापस अपने मेन फंक्शन के अंदर आता हूँ, तो मैं इधर क्रिएट कमेंट लिख देता हूँ सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है, क्रिएशन या फिर विद असाइनिंग वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले मैंने मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको जस्ट सिंटैक्स बताऊं तो यहाँ पे हम टाइप डिफ़ाइन करते हैं सबसे पहले, फिर हम वेरिएबल नेम डिफ़ाइन करेंगे, फिर ये इज इक्वल्स टू, फिर वैल्यूज़ की कोई भी वैल्यू आप उसको देना चाहें तो ये चीज़ है। तो ये बेसिकली हमारे पास सिंटैक्स है। अब इसको हम जो है वो कोडिंग स्टाइल में कैसे लिखते हैं। सबसे पहले जो टाइप की जगह है वो मैं कोई भी एक टाइप उठाऊंगा, जैसे मैं अगर उठा देता हूँ इंट, ठीक है, स्पेस दिया। अब वेरिएबल का नाम मुझे देना है। वेरिएबल का नाम मैं क्या दे देता हूँ, मिसाल के तौर पे क्या लूँगा कि प्राइस, ठीक है, प्राइस मैं दे देता हूँ, स्पेस देता हूँ इक्वल्स टू, उसकी प्राइस मैं दे देता हूँ मिसाल के तौर पर 10 रुपये। तो इंटीजर में हमेशा आप सिर्फ डिजिट डिफाइन करेंगे। अगर मैं इसके साथ स्ट्रिंग डाल देता हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो ये देखें ये एरर आपका आ गया। तो एरर में आपका क्या है कि अनेबल टू फाइंड न्यूमेरिकल लेटर ऑपरेटर, ये क्या कहते हैं, ₹RS। तो जब मैं इसको हटा दूंगा और दोबारा से बिल्ड करता हूँ, 0 एरर। तो ये चीज़ है। तो ये बेसिकली हमारे पास सिंटैक्स है किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना और उसको वैल्यू असाइन कर देना। सेम चीज़ अगर मैं स्ट्रिंग के साथ करूँ वो डबल के साथ कर लेते हैं, डबल स्पेस, फिर मैं वही दे देता हूँ प्राइस इक्वल्स टू, इसकी मैं दे देता हूँ 11.50 सेमीकॉलन। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करेंगे कि हमने जो वेरिएबल्स हैं वो सेम नेम से 2 दफ़ा डिफाइन किया है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें कि एक ही कोड में आप सेम जो वेरिएबल नेम है वो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते अगर आपने एक दफ़ा यूज़ कर दिया है। तो हम इसको ज़रा सा चेंज कर देते हैं प्राइस से उसके नाम से, और अब ये ठीक हो गया। तो पहले हमने प्राइस इंट डिफ़ाइन किया था, प्राइसेस डबल कर दिया, ठीक है। अब आप देखते जाएं कि वेरिएबल्स हम कैसे डिफ़ाइन करें। तो फिर मैं यहाँ पे 4 बात कर देता हूँ, 4 इज इक्वल्स टू, स्पेस देकर मैं इसको देता हूँ मिसाल के तौर पे मटीरियल, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए सेमी। अब यहाँ पे एक चीज़ आप चेक करेंगे कि मैंने सेमी को सिंगल कोटेशन नहीं दिया तो ये एरर देगा। अगर मैं कोटेशन दे देता हूँ तो ये एरर नहीं देगा, लेकिन जब मैं इसको नहीं दूंगा तो ये एरर देगा। ये सिंगल कोट्स में तो ये आपका वह कैरेक्टर जो है वो इस तरह से डिफ़ाइन हो जाएगा। तो बेसिकली ये चीज़ है। इसके बाद हम ले लेते हैं अपना सेकंड लास्ट स्ट्रिंग, स्पेस मैं कह देता हूँ नेम इक्वल्स टू
इधर मैं डबल कोटेशन लाजमी दूंगा और सेमीकोलन। यहाँ पे मैं दे देता हूँ कह लो कि माउस माउस कर लेते हैं सिंगल, ठीक है। तो ये चीज़ लास्ट वन हमारे पास बूल स्पेस, मैं यहाँ पे दे देता हूँ डन के लेता हूँ, स्पेस कर लें, ट्रू करें, ठीक है, या फिर इसको फॉल्स कर दें। तो ये चीज़ें आपने देखी कि मैंने टाइप्स, वेरिएबल का नाम और उसकी असाइन, कि उसको वैल्यू क्या असाइन की है। इंटीजर है तो इंटीजर डिफ़ाइन कर दिया। इंटीजर में अगर मैं पॉइंट के साथ 5 लगा दूँ तो डेफिनेटली इसको एरर देना चाहिए अगर ये देता है। अगर नहीं देता तो एक चीज़ है कि अगर मैं इसको आउटपुट आपको दिखाऊंगा तो ये मेरे ख्याल से आपको जस्ट इंटीजर फॉर्मेट में इसकी प्राइस दिखाएगा, जो कि करना इसको वैसे ही चाहिए। ये देखें, पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो उसमें नहीं है। सेम चीज़ अगर मैं कर देता हूँ, प्राइसेस को लाके इधर डिफाइन कर दूँ और बिल्ड करके एक करूँ तो ये इसने पूरी वैल्यू में उठा के दिखाई। तो ये फ़र्क, आप इंट में अगर पॉइंट डाल देते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वैल्यू जो है हमेशा वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ नहीं आएंगी। तो बेहतर ये है कि आप उसके लिए डबल यूज़ करें। फिर करेक्टर हमारे पास है और फिर इसके बाद नेम आ गया, फिर ये डन। ये हमारे पास जस्ट बेसिक्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स विद असाइनिंग अ वैल्यू टू देम, ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास है। तो मेरे ख़्याल से आज के लिए आपका इतना काफ़ी होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह कोई ना कोई ऑपरेटर्स और असाइनिंग ऑपरेटर्स और इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल हमारा सब्सक्राइब रहें ताकि अप टू डेट रहें और कामयाबी से आप प्रोग्रामिंग कोर्स बेसिक्स एग्जैक्टली सीख सकें। थैंक यू।